नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं माई बलो 370 में। आज हम आपके लिए ला रहे हैं झारखंड के 20 टॉप लाइव अपडेट्स। राजनीति से लेकर अपराध, परीक्षा से रोजगार, मौसम से लेकर चुनाव तक ताजा और विश्वसनीय खबरों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। झारखंड बोर्ड 2026 के लिए परीक्षा टाइम टेबल जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएससी ने 2026 बोर्ड परीक्षाओं का विस्तृत टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसमें कक्षा 8, 9 और 11 के एग्जाम की तारीखों का ऐलान हुआ है और ये परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होगी। इसका उद्देश्य छात्रों को पहले से तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी। कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा भी 3 फरवरी 2026 से शुरू हो रही है। इसमें छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। नगर निकाय चुनाव की घोषणा। राज्य में 48 नगर निकायों के चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित हो गया है। मतदान 23 फरवरी 2026, मतगणना 27 फरवरी 2026 को होगी। यह चुनाव नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत को मजबूत करेगा। स्थानीय विकास में आम जनता की भूमिका बढ़ाएगा। ईडी ने झारखंड के मुख्य सचिव की पत्नी को समन जारी किया है। यह समन भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं के मामले में जारी किया गया है और यह जांच का दायरा बढ़ा रहा है। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी राष्ट्रीय सोच और जन कल्याण पर आधारित उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। यह बयान आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी की स्पष्ट रणनीति को दिखाता है। रांची ट्रैफिक पुलिस ने जोरदार अभियान चलाया और 700 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न वाले वाहन जब्त करके नष्ट कर दिए। यह ध्वनि प्रदूषण और ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर सख्ती दर्शाता है। बड़ी खबर मौसम से। 2 फरवरी तक बारिश का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के चलते झारखंड सहित आसपास के इलाकों में बारिश और हल्की हवाओं का अलर्ट जारी है। इसमें तापमान बदल सकता है और सुबह शाम मौसम ठंडा रहेगा। छात्रों के लिए बोर्ड एग्जाम टिप्स की तैयारी जोरों से है। जैसे जैसे परीक्षाएं करीब आ रही हैं, विशेषज्ञों ने बताया कि महत्वपूर्ण परीक्षाओं पर ध्यान और पिछले प्रश्नों की समीक्षा जरूरी है। जेपीएससी परीक्षा कैलेंडर जारी। जेपीएससी ने कुल 28 सरकारी भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी किया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह बड़ा अवसर है। किसान पंजीकरण अभियान आज से शुरू। फरवरी से झारखंड में किसान रजिस्ट्रेशन ड्राइव शुरू हो रही है, जिसमें किसानों का डेटा अपडेट और कृषि योजनाओं में उनकी हिस्सेदारी को बेहतर बनाया जाएगा। दुमका में 47वां झारखंड स्थापना दिवस समारोह। आज दुमका में झारखंड का 47वां स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। स्थानीय कार्यक्रमों और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ यह दिन झारखंड की प्रगति को याद करेगा। देवघर में कड़ाई से एग्जाम सुरक्षा प्रबंध। देवघर अनुमंडल में वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 3 से 23 फरवरी तक नियोजित है। परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 रखी गई है ताकि शांति भंग ना हो। अपराध से खबरें आई है। पलामू में चाकूबाजी की बरसात में एक व्यक्ति ने चाकू से अपने ससुर को मार डाला। पत्नी और साली घायल हो गई है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। सरकारी स्कूलों में टॉयलेट की कमी पर हाईलाइट। रेगुलर सर्वे से पता चला है कि 500 से अधिक सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है। सरकार ने सुधार के निर्देश दिए हैं। लेप्रोसी के प्रति जागरूकता अभियान शुरू। झारखंड सरकार ने स्पर्श लेप्रोसी अभियान शुरू किया है, जिससे कोविड पॉजिटिव लेप्रोसी मृतकों को खत्म करके स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। झारखंड की अर्थव्यवस्था का बड़ा लक्ष्य। डावोस 2026 में रोड मैप। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड ने परंपरागत खनन पर आधारित अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का रोड मैप पेश किया है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू एडेड एंट्री और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर है। यूनियन बजट 2026 में झारखंड की मांगे। राज्य की राजनीति में बजट पर चर्चा भी तेज है। झारखंड चाहता है कि केंद्र सरकार सिंचाई, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन सुविधाओं के लिए पेंडिंग फंड जारी करे। लोक भवन आम जनता के लिए खुलने वाला है। आज से लोक भवन आम जनता में खुलने की तैयारी में है, जिससे नागरिक सरकारी प्रक्रिया और सुविधाओं को सीधे ही अनुभूत कर सकेंगे। झारखंड से छत्तीसगढ़ जाने की यात्रा होगी आसान। दोस्तों, दोनों राज्यों के बीच नया मार्ग खुलने से यात्रा समय और दूरी कम, साथ ही फास्ट पैसेंजर सुविधाएं भी बेहतर होगी। नक्सलवाद गतिविधियों पर
अब बात करते हैं नक्सलवाद से। राष्ट्रीय स्तर पर बताया गया है कि नक्सलवादी गतिविधियों को मार्च 2026 तक समाप्त करने की कोशिश जारी की गई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ झारखंड में भी सुरक्षा तंत्र को मजबूत रखना है। आइए अब जानते हैं झारखंड से जुड़ी और कुछ अहम खबरें। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में हजारीबाग और गिरिडीह जिले में अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रशासन ने लोगों से तेज रफ्तार और शराब पीकर वाहन न चलाने की अपील की है। वहीं रोजगार की बात करें तो झारखंड सरकार जल्द ही संविदा कर्मियों की नई भर्ती नीति लाने की तैयारी में है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और पंचायत स्तर पर युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। रांची में अपराध की बात करें तो पुलिस ने लूट और चोरी के 3 बड़े मामलों का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी लंबे समय से सक्रिय थे। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले 48 घंटों के उपरांत ठंड और हल्की बारिश बनी रह सकती है। सुबह शाम ठंड बढ़ने से बुजुर्ग और बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दोस्तों, यह थी आज की 20 टॉप झारखंड खबरें। अगर आपको यह न्यूज रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर रोज आपके लिए ताजा अपडेट लाते रहेंगे। माई बोलो 370 के साथ बने रहिए। मिलता हूं फिर इसी तरह एक नए समाचार बुलेटिन के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जोहार।